बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ट्रैक्टर पर बैठकर एर गांव पहुंचे। वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं एर गांव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार पहुंच रहे हैं। लोग फूल मालाओं लेकर उनका इंतजार करते हुए, ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं एर गांव की, जहां पर कृष्ण पवार भाजपा उम्मीदवार, जिसको भाजपा ने तीसरी बार भरोसा किया है, श्री कृष्ण पवार जी यहां पहुंचे हैं गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती मंदिर अहर में, जहां पर पूजा करते हुए मंदिर में पूजा करके निकले हैं कृष्ण पवार जी। ये आप सामने देख पा रहे हैं अहर गांव में भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पवार जी पहुंच चुके हैं अहर गांव में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। आप सामने देख पा रहे हैं अहर गांव से कृष्णलाल पवार जी में लोग फूल माला बेसब्री से इंतजार, ये आप सामने देख पा रहे हैं। लोग काफी संख्या में लोग फूलों की माला से स्वागत करते हुए, लोगों का हजूम अहर गांव में, अहर गांव में लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये आप सामने देख पा रहे हैं अहर गांव की तस्वीरें हैं। कृष्णलाल पवार भाजपा के, ये आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में लोग फूल माला से स्वागत करते हुए कृष्ण पवार का, भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जी लोग स्वागत करते हुए हजूम अहर गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं मालाएं, गला भर गया है मालाओं से, मालाएं निकालते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पवार जी लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उनका, भारी संख्या में लोग अहर गांव में पहुंचे हैं। अहर गांव में स्वागत, फूल मालाओं से स्वागत। स्टेज पर पहुंचते हुए, ये यहाँ पर स्टेज बनाई गई है, ये आप सामने देख रहे हैं, सामने स्टेज है। स्टेज पर पहुंचते हुए कृष्णलाल पवार जी, पंच सेवा सिंह जी पगड़ी से स्वागत करते हुए अहर गांव में कृष्णलाल पवार का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण पवार का पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए की तरफ से राजेश जी पगड़ी से स्वागत करते हुए, राजेश जी पगड़ी से स्वागत करते हुए कृष्णलाल पवार का, ये सामने देख पा रहे तस्वीरें, ये अहर गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार का स्वागत करते हुए से लोग स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं। और मैं अब वंदे वंदे बहुत मानव समाज के हमारे मतलोटा मंडल के अध्यक्ष सोमवीर मलिक जी, दान लाना जी, बहुत सम्मानित देवेंद्र सिंह जी, बहुत सम्मानित सूरजमल जी, रामदास सरपंच जी, सेवा सिंह सरपंच जी, विवेक कश्यप जी, जगवीर कश्यप जी, सुखवीर जांगड़ा जी, रघुवीर सिंह जी, बलविंदर सिंह, दीपक पंडित, बनवारी लाल जी, राजाराम जी, सुबह सिंह, पंकज गुप्ता, रिंकू घंसी और हमारे पूर्व जिला परिषद के सदस्य जसमेर में कहाँ बैठे थे, मेरे मिले थे सभी, बहन सुमन जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब साहब के आशीर्वाद से, मनोहर लाल और पंडित मोहनलाल बड़ोले जी के आशीर्वाद से बाद में भाई
बाद में। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा में रायशुमारी कराई। आपके गांव के अंदर भी जो वैन गाड़ी है वो आई, सबसे सुझाव मांगे कि आपका प्रत्याशी कौन होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं के केंद्र से 2 हमारे ऑब्जर्वर आए, सीलबंद 2 डब्बा था, पेटी जैसे होती है, सबके मत गिराए। जब रायशुमारी के जो पेटियां हैं दिल्ली जाकर खोली गई, चुनाव समिति के सामने आपके बेटे का, आपके भाई किशन कुमार का नाम नंबर 1 पर आया। 98% मत मेरे पक्ष में थे। और को लिखा था, तो इसलिए केंद्र ने मुझे आपके पास आपके प्रार्थना पर आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भेजा है। साथियों, प्रजातंत्र में हार जीत लगी रहती है। 2014 में आपने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं बतौर कैबिनेट मंत्री आपके बीच में आपकी सेवा की। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, मैं चुनाव हारा नहीं था। मेरे भाई दयानंद उल्लाना मेरे साथ बैठे हैं, ये जेजेपी के उम्मीदवार थे, आज भारतीय जनता पार्टी मेरा साथ दे रहे हैं। जब मतलौटा विधानसभा की जनसभा इसने रखी, उस दिन मंडी के अंदर इसके सामने ये बोल के चला गया कि मेरा उम्मीदवार जीतते ना जीतते पीस पवार को जरूर हरा दियो। पोलिंग वाले दिन निश्चित तौर से, क्योंकि 2014 में लोकदल की वोट 37,000 थी, कांग्रेस की वोट 38,000 थी और मेरी 39,500 थी, और 2000 के चुनाव में लोकदल की 800 वोट रहेगी, मेरे भाई की 16,000 के करीब वोट रहेगी। 50% से भी ज्यादा कांग्रेस को क्रॉस कर गए, इसलिए बलबीर वाल्मीकि यहां से चुनाव जीत कर गए। चुनाव कैसे जीत कर गए? झूठ बोल कर गए। जब काउंटिंग चल रही थी, मेरे पास बैठा था दानंद, मेरे से कहने लगा काउंटिंग से शुरू से पहले वहां से मुकाबला मेरा तेरा है, लेकिन ये थोड़ा पता था अंदर खाते जेजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस को वोट डाल रखी। वोट अपनी बढ़कर आई 42,500। यदि मेरी छवि खराब थी, मेरी वोट 39.5 से घटनी चाहिए थी, बदलनी चाहिए थी। 42,500 वोट थे आपके आशीर्वाद से। मैंने उसको आशीर्वाद दिया, बनवारी लाल जी, मैंने कहा बलबीर सिंह, जनता ने आपको चुना 5 साल सेवा करना, ये चीज अलग है। जब हर गांव के पूरे विधानसभा में घूमना था, बलबीर सिंह की बेटी हमारी बेटी है, 2 बेटियों को 4 बेटी बताता था, मेरी 4 बेटियां हैं। 2 लड़कियां 4 बताता था, और इस अंगूठे पर ग्लिसरीन लगाता था, दवाई, और आग कर ऐसे कर लेता था, जब आंसू आ जाते थे, नकली आंसू। आज लोग इससे भावुक हुए। भाई, 4 लड़कियां हैं, 2 चुनाव हार गया, राखी बांधने के लिए पैसे तक नहीं, ऐसे ड्रामे करता था। लेकिन मैंने जो काम किया आपके सामने है, मेरे भाई बलबीर वाल्मीकि ने, मनोहर लाल ने 90 के 90 विधानसभा में हर साल 5 करोड़ दिए। लेकिन जब अखबार वालों के सामने आता है, या आपके सामने आता है कि मेरे को कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया, और मैं एक काम शुरू करता हूं, अखबार में देता हूं, अगले दिन उसका बयान आ जाता है, ये काम तो मैंने अपने कोटे से कराया, सरकार ने मेरे को पैसा दिया था। इस चीज का हिसाब मांगना बड़ा, ऐसी कहानी घर के लाएगा, कसम खाएगा। लेकिन मैं धरी पंचायत में गुरु के घर में कसम खाता हूं, मैंने कभी किसी जेई से, बीडीओ से, एक्शन से, एसडीओ से, या कोई सरपंच भाई कहते हैं
5 पैसे का हिंदू धर्म गौ का मांस खाया है। तो फिर साथियों, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है। ईमानदारी से सेवा की, ईमानदारी से सेवा करूंगा। मेरे भी 4 साल बकाया थे, सरकार में बैठा था, लेकिन आपकी भावना के लिए, आपकी भावना की कदर करते हुए मैंने केंद्र नेतृत्व को कहा है कि सराणा की जनता मुझे चाहती है, तो मैं 4 साल में अपने छोड़ने को तैयार हूं, राज्यसभा से रिजाइन देने को तैयार हूं। इसलिए भाइयों, अब ये सम्मान आपका है, नाम मेरा है, लेकिन भरी पंचायत में गुरु घर में वादा करता हूं, ईमानदारी से सेवक के तौर पर सेवा करिए, सेवा करूंगा। बूटा ने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी हैं और हमारी सरकार ने 10 साल में 1,25,000 नौकरियां दी हैं, बगैर पर्ची, बगैर खर्चे के दी हैं। शायद आपके गांव में कुछ बच्चे लगे होंगे, लगे हैं? खूब लागे जी, 5 मास्टर लागे। कोई साबित कर दे, कोई 1 पैसा किसी गरीब से, गरीब के घरों के बच्चे लगे, और गरीबों के बच्चे लगे जो बच्चे पढ़ते हैं। अब हमने 35 साल कट्ठे काम करा। मान्यवर जी, आपको यकीन दिलाते हैं 100% ग्राहक आचार्य जी भी जिता जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूसरे भाई का, धन्यवाद। राम से करना नमन करता हूँ और पूरा विश्वास लेकर जाता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे पर बरकरार रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किशनलाल पवार की, किशनलाल पवार की, परमानंद महाराज की, परमानंद महाराज की, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने आपको तीसरी बार विश्वास किया आपके ऊपर, तो इसको क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार सराणा विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सराणा विधानसभा के जो मतदाता हैं उनकी भावना की कदर करते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं आपके माध्यम से इस सराणा विधानसभा सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करूंगा और सेवक के रूप में सेवा की है और सेवक के रूप में इनकी सेवा करूंगा। प्रत्याशी बलबीर वाल्मीकि ने का आरोप लगा, आप 5 साल मंत्री रहे और अब राज्यसभा सांसद थे, तो आपने काम नहीं करवाई। इसके लिए इस राणा को सब डिवीजन बनवाया। मतलोडा सब तहसील थी, पहले मैंने सब तहसील 2000 में मैंने बनवाई थी। 6 अप्रैल 2015 को माननीय मनोहर लाल जी मतलोडा आए थे, उसमें हमने कॉलेज, ITI, PHC से CHC सारी बनवाई। और इसके अलावा 125 से ज़्यादा नई सड़कें, उदाहरण के तौर पे एक गांव का नाम लेता हूँ, कलखा गांव है जो सम्मानित रोड समाज का है। एक गांव को 7 सड़कों से जोड़ा है, तो 125 से ज़्यादा नई सड़कें, 2 दर्जन के करीब पावर हाउस हमने बनवाने का काम किया है। इसलिए हमने कोई 62 के 62 गाँव में हमने कोई धर्मशाला, कम्युनिटी हॉल, चौपाल, मैं 90% से भी ज़्यादा कह सकता हूं हमने नए सिरे से बनाई है। तो नोमिनेशन करने जा रहे हो, कितनी जनसंख्या लेकर? इसके लिए मैंने सभी जगह सभी साथियों को अपील कर रहा हूं। कल 9 बजे मतलोडा अनाज मंडी में इकट्ठे होकर के 12:35 पर माननीय मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो आएंगे और नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। भारी संख्या में लोगों ने आपका स्वागत किया, इसके बारे में इसके लिए मैं हर गांव की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। और आप देख भी रहे हैं कि इनके कितने उत्साहित हैं, कितने उत्साहित चेहरे हैं। तो दोपहर का समय है, शाम का समय होता तो यहाँ पर पैर धरने की जगह नहीं मिलती, उसके बावजूद ही हजारों लोग आपके सामने बैठे हैं। तो ये थे कृष्ण पवार जी, भाजपा के उम्मीदवार, जिनको तीसरी बार मौका दिया है। एर गांव में थे, जिन्होंने लोगों को संबोधित किया। वॉइस ऑफ सराणा से बलराज की रिपोर्ट।